हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं भगत सिंह पाठशाला क्लासेस में। तो आज की क्लास हमारे होने वाली है क्लास 11 की सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इसमें पूरा ट्राई करा गया है कि आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन दी जाए और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो बिज़नेस होता है वो फाइनेंस कहाँ से स्टोर करता है, मतलब बिज़नेस करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, कितने टाइप्स का होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसी को लेके हम डिस्कस करने वाले अपने इस चैप्टर में। तो बेसिकली ये चैप्टर बना गया है किसके लिए बना गया है, फाइनेंस से रिलेटेड बना गया है। फाइनेंस मीन्स कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और उस बिज़नेस को करने के लिए आपको किसकी नीड है, पैसों की नीड है। और पैसों को ही आपका ब्लड ऑफ बिज़नेस भी बोला गया है। बिना पैसों के आप बिज़नेस नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आपकी बॉडी में बिना ब्लड की कोई चीज़ ऑपरेट नहीं हो सकती। इसलिए हमने क्या बोला है, बिज़नेस में फाइनेंस को ब्लड बोला जाता है एज अ बिज़नेस का। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देन आता है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सोर्स ऑफ राइजिंग फाइनेंस। और जो लास्ट टॉपिक आता है वो क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपका ऑनर फंड आना था। तो ऑनर फंड की जगह क्या आ गया आपका, बॉरोड फंड आ गया। तो इसे एक बार करेक्ट कर लेना। ये आपका बॉरोड फंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑनर फंड आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक्स को वन बाय वन। सो बिगन करते हैं हमारा मीनिंग से। बेसिकली क्या है आपका बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, बिजनेस फाइनेंस refer to the capital fund and credit fund invested in the business. It can be defined as a planning, raising, managing and controlling all the money used or capital fund in connected with business. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है कि आपके बिजनेस का जितना भी कैपिटल फंड है और जितना भी क्रेडिट फंड है। कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड वो फंड होता है जो कि बिजनेसमैन लगाता है, और क्रेडिट फंड वो फंड होता है जो कि बिजनेसमैन बाहर वालों से पैसा लेता है और देन उसके बाद क्या करता है, बिजनेस रन करता है, या आपकी लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्लानिंग, राइजिंग, मैनेजिंग। उसी फंड को प्लान करते हैं, राइज करते हैं। राइज करने का मतलब उस पैसे को लेते हैं। मैनेजिंग मीन्स का आप उस पैसे को मैनेज कर रहे हो कि कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना एक्सपेंस करना है। देन उसके बाद कंट्रोलिंग, आप उस पैसे को पूरा कंट्रोल करते हो, कितना आपकी वर्किंग कैपिटल होगी, कितना आप प्रोडक्शन में लगाओगे, कितनी सेल्स मार्केटिंग में लगाओगे, मतलब कहाँ कहाँ पे आप कितना पैसा यूज़ करोगे, उसको कंट्रोल कैसे करना है, सारे के सारे मनी को और उस कैपिटल फंड को जो कि आपकी क्या है, बिजनेस से कनेक्टेड है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या बता रहा है, बिजनेस फाइनेंस रेफर टू द कैपिटल रिलेटेड टू द बिजनेस वर्क। तो बिजनेस वर्क से जुड़ी हुई जितनी भी कनेक्शंस होते हैं पैसों के लेके, वो क्या प्रेफर करता है, आपका बिजनेस फाइनेंस करता है। बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला होता है आपका फाइनेंस हेल्प द फर्म टू मीटिंग स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो फाइनेंस क्या करता है, आपकी फर्म्स के आपको स्मूथली फ्लो करने में हेल्प करता है। यूज़ ऑफ अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, आपके पास बिज़नेस करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप बिज़नेस कर सकते हो, पैसा नहीं है तो बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। देन आता है आपका फर्म कैन फेस मोर स्ट्रांगली कॉम्पिटिशन्स, आपका जो फर्म है अच्छे से कॉम्पिटिशन्स को फेस कर सकता है। देन आता है फर्म कैन फेस रेसेंस एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ अ ट्रेड। फर्म क्या कर सकता है, अगर आपकी कंपनी के पास कोई रिसेस टाइम है या फिर डिप्रेशन टाइम है ट्रेड साइकिल का, मीन्स कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्रेडिट हो गया है तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्या है, ब्याज है, मतलब कि आपको पैसा देना ही देना है लेकिन प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो उस टाइम पे फाइनेंस आपकी हेल्प करता है बिज़नेस रन करने में। देन एक कंडीशन होती है कि आपके पास डेट बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो डेट में क्या होता है कि आपको पैसा लेना होता है अपने डेटर से, तो उस कंडीशन में आपकी फाइनेंस हेल्प करता है आपके बिज़नेस को रन करने में।
सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बेसिकली यहाँ पे आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं, मतलब के दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑनर फंड और दूसरा होता है आपका बोरोड फंड। तो ऑनर फंड कौन सा फंड होता है? ऑनर फंड वो फंड होता है जो कि आपका बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट करता है किसी बिजनेस को रन करने में। मतलब कि राम एंड श्याम क्या है, दो क्या है आपके बिजनेस पार्टनर, दोनों ने मिलकर अगर पैसा लगाया है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, तो क्या हो जाएगा आपका ऑनर फंड हो जाएगा। अगर वही राम एंड श्याम बैंक से पैसा लेके बिजनेस करती है तो वो क्या है आपका बोरोड फंड। तो इससे क्या समझ में आता है, आपका अपना, अगर अपना पैसा लगाया है तो क्या है वो आपका ऑनर फंड है। लेकिन उसने जो बैंक लेके, उन्होंने बैंक से जो पैसा लिया है वो कौन सा फंड हो जाएगा आपका बोरोड फंड हो जाएगा। तो ऑनर फंड मतलब बिजनेसमैन का अपनी जेब का पैसा, और बोरोड फंड का मतलब होता है कि बाहर वालों से लेके करने वाला बिजनेस में जो पैसा होगा वो क्या हो जाएगा, बोरोड फंड हो जाएगा। ऑनर फंड, ऑनर फंड क्या होता है? द फंड कंट्रीब्यूट बाय द ऑनर एज वेल एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट हैज़ नो लायबिलिटी टू रिटर्न हिज फंड। अब ये क्या बोल रहा है, ऑनर फंड वो फंड होता है जो कि बिजनेसमैन लगाता है अपनी जेब से पैसा, या फिर ये वो भी पैसा हो सकता है कि बिजनेसमैन क्या करते हैं कि अपने बिजनेस का कुछ पोर्शन, कुछ जो प्रॉफिट होता है पहले बचा के रख लेते हैं आगे खर्चों के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब यही है कि आपके बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ और आपने उस पैसे को बचा रखा है अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो रिटेन अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग में भी ये एग्जांपल आ जाता है। तो ऑनर फंड कौन सा फंड है जो कि बिजनेसमैन का पैसा या फिर आपकी कंपनी का अपना पैसा है, और इसकी आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है, ये पैसा आपको आगे जाके जीवन में कभी भी वापस नहीं करना होता है। फीचर्स ऑफ ऑनर फंड। अब ऑनर फंड्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला आता है आपका सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया वो आपके बिजनेस का ही पैसा, एक तरीके से परमानेंट हो गया, आप पैसा चाहे वापस करो या फिर ना करो। फिर आता है प्रोविज़न ऑफ रिस्क कैपिटल। प्रोविज़न ऑफ रिस्क कैपिटल का मतलब है कि यही बात हो जाएगी कि आपने पैसा नहीं दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि एक तरह से रिस्क उतना नहीं होता जितना कि बोरोड फंड में होता है कि आपको प्रॉफिट हो या फिर ना हो। देन आता है आपका नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि आपको कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी होती है, गिरवी नहीं रख के आपको ये पैसा मिलता है, मतलब कि आपको ऐसी पैसा मिल जाएगा, कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट आता है आपका सोर्स ऑफ ऑनर फंड। ऑनर फंड का एक तरीके का सोर्स होता है कि ऑनर फंड, अब मालिक का ही पैसा है ये बिजनेसमैन का। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, परमानेंट कैपिटल है आपके बिज़नेस का, प्रोविज़न ऑफ रिस्क कैपिटल है, मतलब कि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता, हम रिस्क को बचा लेते हैं, प्रोविज़न मतलब बचा लेना। देन आता है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई चीज़ आपको गिरवी नहीं रखना होता। देन आता है सोर्स ऑफ ऑनर फंड। तो ऑनर फंड का क्या है, ये आपका सोर्स है। तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी बिज़नेस फाइनेंस की, सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस पढ़ा, देन ऑनर फंड्स पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े। तो आगे आने वाली वीडियोस आपको फर्दर टॉपिक्स के बारे में होगी। तो धन्यवाद अभी तक यहाँ तक वीडियो से बने रहने के लिए, और फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे भगत सिंह पाठशाला क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।